खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, अहमदपुर सियाल में दरिया चनाब जंडीर न्यासी के मकाम पर बंद टूटने का मामला। तहसील इंतजामिया ने हैवी मशीनरी और मकामी अफराद की मदद से पुर करने वाले शगाफ को पुर किया, जबकि 30 फुट चौड़ा शगाफ पुर करने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई थीं, जबकि पानी करीबी आबादी में पानी दाखिल हो गया था। अहमदपुर सियाल में दरिया चनाब जंडीर न्यासी के मकाम पर बंद टूटने का मामला। तहसील इंतजामिया ने हैवी मशीनरी और मकामी अफराद की मदद से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया। 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई थीं, जबकि पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमार यासिर। अमार यासिर, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त इंतजामिया की जानिब से पेशगी इकदाम क्या किए गए थे? जी, कुल इंतजामिया की जानिब से तो पेशगी इंतजाम जो है तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए थे और तमाम जो है सैलाबी इलाकों के रिहायशी को जो इतला दे दी गई थी कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। ताहम जो है दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे के बाद जो है जंडीर न्याजी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ रात गए जो है हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया था। 30 फुट चौड़े शिगाफ की वजह से पानी जो है करीबी फसलों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो है फसलें वो भी मुतासर हुई थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल असद अली जो है फौरी तौर पर हरकत में आया। फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मकामी अफराद की मदद से जो है तमाम तर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और फौरी तौर पर जो है इकदाम शुरू करने पर जो है 10 घंटे गुजरने के बाद जो है फौरी इसे जो है शिगाफ को पुर कर लिया गया था, जिसके बाद अब शिगाफ को मुकम्मल तौर पर पुर हो गया और जो पानी जो करीबी आबादियों में दाखिल हुआ था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया अमार यासिर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जंग समेत डिवीजन भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। जंग में दरिया चनाब और जेहलम में तुगयानी बिपरी मौजों ने जिला जंग के 225 देहात में तबाही मचा दी। निजामी जिंदगी मफलूज हो गया। अहले इलाका के पास अजनास की किल्लत, मवेशी भी भूख से मरने लगे। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जंग में दरियाए चिनाब और झेलम की बिपरी मौजों की तबाही जारी है। निचले दर्जे के सैलाब के नतीजे में झंग, अहमदपुर सियाल और 18 हजारी के मजमूई तौर पर 225 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। महकमा ज़राअत ने नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। राती बड़ा मच्छर तंग करेंदा, राती सारी रात बैठे गुजरिंदी है जी, कि सारा कोई शारू लाया आना पौंदा, बंदे सीने सीने जितना पानी जाके आना होंदा। चारा ढोर बड़े तंग हैं, ओशो दे बड़े भुखे खलन, कोई इंतजाम नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं जी साढ़े कोलों भाई की करना है की नहीं करना। जिंदगी गुजार रहे हैं जी। हम बहुत परेशान हैं, बिजली भी नहीं है और तंगी हुई खड़ी है हर चीज़ की। कोई आपकी इमदाद के लिए नहीं आया, कोई राशन नहीं पहुँचाया गया? कोई चीज़ भी नहीं पहुँचाई गई। कितनी आबादियाँ इस तरफ हैं पानी में डूबी हुई हैं? ज़्यादा सारी आबादी, सारा एरिया डूबा पड़ा है। जंग में सैलाबी पानी के नतीजे में ज़ेरे आब आने वाली आबादियों में रहायश पजीर अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इन देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है, जबकि राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका राशन और जानवरों के चारे के लिए फिक्रमंद है। पानी है ज़्यादा, लोगों को इतो बड़ा निकलने वास्ते रस्ते वास्ते बड़ी परेशानी है, मुसीबत है। खड्डा वगैरह 5 फुट का थले इतने कोई इंतजामिया ही नहीं आई, कोई बंदा किसी के आके कोई किसी को पूछया नहीं, कोई कश्ती नहीं आई, कोई 112 वाले नहीं आए। अगर बड़ी परेशानी है, इतना पानी है जिस की वजह नाल बंदे नूं मुश्किल है, जानवरां नूं भी मुश्किल है, आवन जावन दी मुश्किल है। इस तो इलावा बांध तो हेठा हुण तो घट गया, इस तो अगे बड़ा ज्यादा पानी रहा है। मुतासरा इलाकों में 4 रोज से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानिब त्रेमू हेड वर्क्स इंतजामिया के मुताबिक पानी के बहाव में कमी होने लगी है। जंग में एक तरफ सैलाबी सूरत हाल बरकरार है तो दूसरी जानिब मजीद बारिशों की पेशीनगोई की गई है। मजीद बारिशें होने से सैलाबी इलाकों में रहने वाले अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सरगोदा रोड पे वाक़े 7 चक के मकीन इंतजामिया की नाअहली के हाथों बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए हैं। सड़कें कीचड़ और बारिश के पानी के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि गली मोहल्लों में भी गंदगी और कीचड़ के बायस ताफुन फैल रहा है। जबकि इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अली रज़ा, बताइएगा कि इस वक्त इंतजामिया कहां पे है और क्यों इस वक्त खामोश तमाशाई बनी बैठी है?
जी बिल्कुल, बारिश के दिनों में जो है वो गली मोहल्लों में इस वक्त फैसलाबाद में नदी नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं सरगोदा रोड साचक में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो सिरे से ही जो है वो सड़क नहीं है। इलाका मकीन का कहना है जब से यहाँ पे आबाद हुए हैं, यहाँ पे ना तो सड़क बनी है, सिर्फ कीचड़ और पानी देखते आए हैं। ये पूरा इलाका जो है वो कीचड़ और पानी में रहा है। इनका ये कहना है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं और तौफान फैल रहा है इलाका मकीन। जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो इकट्ठे होना शुरू हो गए। यहाँ से उनका ये कहना है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो गुजारना मुश्किल होते हैं। कुछ इलाका मकीन में साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर बताइए कितनी मुश्किलात होती है जब यहाँ से गुजरते हैं? मैंने देखा पूरे इलाके में जो पूरी लाइन है उसके ऊपर पानी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। एक तो बारिश की वजह तो मतलब यानी कि ज़्यादा चिक्कड़ आ, दूजा है कि सीवरेज निज़ाम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। लिहाजा दरखास्त है साड़ी के मेहरबानी है हल करवाया जाए। हाँ जी, हल करवाया जाए। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा है, आप जब यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो कितनी मुश्किलात होती है आपको यहाँ पे आने के लिए? काम से लेट हो जाते हैं, घर बैठे रहते हैं। कोई अल्लाह ना करे कोई गुमी खुशी आ जाए तो बहुत मसला बनता है। गलियों में पानी है, मोहल्लों में पानी है, कोई रास्ता नहीं है गुजरने का। तो बच्चे यहाँ से कैसे गुजरते? मैंने देख रहा हूँ बाइक पे बिल्कुल बिल्कुल साइड से गुजर रहे हैं। बच्चे को कोशिश करते हैं, घर वाले बाहर ही नहीं निकले, जब बाहर निकलते हैं तो पानी में गंदे होते हैं, खेलते हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बच्चों को यहाँ बाहर नहीं निकाला जाता क्योंकि गंदगी बहुत है, तैफून फैल रहा है पूरे इलाके में। मैंने खुद यहाँ पे विजिट किया तो यहाँ पे जितने भी इलाके के आसपास जितनी भी गलियाँ वहाँ पे मुकम्मल तौर पर ना तो सड़क है, सिर्फ कीचड़ और पानी ही दिखाई दिया, जिसके बाद इलाका मकीन जो है वो परेशान है। उनका ये कहना है बारहा जो है मुतलका अफसरान को शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं की गई हमारी तरफ से, क्योंकि हमने बारहा जो उनको इत्तला भी दी कि हम जब से यहाँ से रह रहे हैं तो हमारे इलाका जो है वो तौफान फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत मुश्किलात होगी, कितना कैसे गुजारा करते हैं फिर आप यहाँ? भैया नहीं, बहुत औखा इतों लंघते हैं, इतना गंद पिया है। जो बच्चा गिर पैंदा निकलता ही नहीं, सियाना वो भी गिर पे निकलता नहीं, वो तो गोते खा रहे, इतना गंदगी है। हाँ जी बिल्कुल, गंदगी बहुत ज्यादा है। इनका ये कहना है कि बड़े जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग जो है वो पानी में गिर जाते हैं, जिनके बायस जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईद का दिन हो या फिर जुमे का दिन हो तो इनको नमाज पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है मस्जिदों में, लेकिन जो पूरा इलाका है वहाँ पे तौफान और सिर्फ पानी ही है, ये बारिश का पानी नहीं है। इनका ये कहना है कि सीवरेज का जो निज़ाम है वो सिरे से ही ठप हो गया है, जिसके बायस उनको मुश्किलात का सामना है। अब बारिशों का दिन है, जैसे ही बारिशें होती हैं तो पूरा जो इलाका है वो पानी में डूब जाता है और इनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो मसाइल है बस वो एक यही है कि जो है वो पानी का जो है वो मसला जल्द हल किया जाए। पानी का मसला जल्द हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, अली रजा हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं चिन्योट और गिरदोनवाह में मामूली बारिश फेस्को की मुबैना गफलत से फीडर का ट्रिप कर जाना मामूल बन गया है। फीडर ट्रिप होने से अंदरून शहर और दर्जनों मुसाफाती इलाके बिजली सप्लाई से महरूम। फेस्को सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, अभी तक बिजली सप्लाई बहाल हो सकी है या नहीं? बिल्कुल जी, आज दिन भर में वक्फे के साथ कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। वहीं पर चिन्योट फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत की वजह से जो है वो बारिश के बाद मामूली सी बारिश होती है और फिर उसके बाद मुतअद्दिद फीडर्स का ट्रिप कर जाना मामूल बन गया। अंदरूनी शहर में और जो मुख्तलिफ देहात हैं, मौज़ाजात हैं, वहाँ पर जो है वो बिजली की सप्लाई जो है वो बंद रही है, जिससे जो लोग हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी भी ताहाल अंदरूनी शहर में और उन मौज़ाजात में बिजली की ट्रिपिंग का जो है वो सिलसिला जारी है। कभी बिजली आ रही है तो कभी जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और दूसरी जानिब चिन्योट फेस्को अफसरान की जानिब से ताहाल कोई जो है वो ऐसे इकदाम नहीं किए जा सके हैं जिससे बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल की जाए। उधर बारिश हुए 6 से 8 घंटे जो है वो गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चिन्योट और गिरदोनवाह के मुख्तलिफ इलाके जो है वो इस वक्त बिजली सप्लाई से महरूम हैं, जिससे जो फेस्को सार्फिन हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और फेस्को सार्फिन का कहना है कि आए रोज़ इसी तरह बारिश के बाद चिन्योट फेस्को के जो मुतअद्दिद फीडर्स हैं उनका बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने एक बार फिर से जल थलेग कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चंद कदम दूर सर्किट ऑफिस, सर्किट हाउस, आर्ट गैलरी, लैंड रिकॉर्ड सेंटर और दीगर सरकारी रिहायशगाहों के बाहर जमा पानी ने शहरियों के लिए गुजरना दोभर कर दिया है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए।
झंग में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने एक बार फिर जल थल एक कर दिया है। मरकजी शाहराहों पर पानी जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चंद कदम दूर बारिश के पानी ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, जबकि पैदल गुजरने वाले शहरियों के लिए गुजरना दो भर हो गया। पानी में से गुजरने के लिए यहाँ से कपड़े गंदे होते हैं, दूसरा बाइक वगैरह नहीं गुजर सकते। इससे कि ये सूरत हाल है कि यहाँ से गुजरने में बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जो जिससे नमाज पढ़ जाते हैं फिर वो भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि सर्किट हाउस, आर्ट गैलरी, लैंड रिकॉर्ड सेंटर और दीगर सरकारी रिहाइश गाहों के बाहर पानी जमा है। उसके अलावा गुंजान आबाद इलाके भी जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। तो एक रोज़ की बारिश ने, अब ये मेन एरिया झंग का है, DCO हाउस है। अब देख लें कि शहर की ये हालत है। अगर आप दूसरी साइड पे जाएं, जैसे कि सरगोदा रोड है, सरगोदा रोड पे तो यहाँ अयूब चौक से लेकर सरगोदा रोड पानी से भरा पड़ा है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू से सूरत हाल के बारे में नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फी तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 1,17,700 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 257 रुपए इजाफे से 1,09,09 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोना $21 इजाफे से $1,990 फी औंस का हो गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि फी तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 1,17,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 257 रुपए इजाफे से 1,09,09 रुपए का हो गया है। आलमी बाजार में सोना $21 इजाफे से $1,990 फी औंस का हो गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 8 बाजारों के ताजरों की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हुई। फूड अथॉरिटी के छापों को नाजायज करार देते हुए इंतजामिया से बिला जवाज क्रैकडाउन बंद करने की अपील की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का स्टांस भी इस पर सामने आ चुका है। गुज़िश्ता 3 महीने से गला मंडी और फूड स्टफ का काम करने वाले कारोबारी हजरात, ताजर का जो दुकानें और उनके बिजनेस जो है वो बंद रहे हैं और उसके बाद अब उनको मौका मिला है अपने इन 3 महीने के गुज़िश्ता जो नुकसान है उसको पूरा करने का। लेकिन फूड अथॉरिटी की जानिब से फैसलाबाद शहर के अंदर गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर मुसलसल छापे जो हैं उसकी वजह से ताजिर इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और नो डाउट ताजरों के लिए ये बहुत कठिन घड़ी है। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने आज ताजरों से मुलाकात भी की है। ऑटो पार्ट से यकूब अमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ राना इकरामुल्लाह मौजूद हैं जो कि इस वक्त अमीरपुर बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। राना सिकंदर आजम साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या स्टांस है, क्योंकि ताजरों ने उनसे यहाँ पे आके मुलाकात भी की है। राना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो फूड अथॉरिटी के जो छापे मारे जा रहे हैं, ताजरों का मौक़िफ़ है बिला जवाज़ है। आप क्या समझते हैं कि वाकई वो बिला जवाज छापे हैं या किसी हकीकी बुनियाद के ऊपर ये छापे मारे जा रहे हैं, और ये क्यों मारे जा रहे हैं? जी भट्ट साहब, बिल्कुल ये सही है कि बिला जवाज हैं ये छापे। ये सील्ड करना दारों को और दुकानों को ये कोई करीनी इंसाफ नहीं है। वो इस तरह कि सबसे पहले तो ताजर इस साल पिसे हुए हैं कोरोना की वजह से। वो बिज़नेस, वो काम वो हो ही नहीं रहे जिस तरह के ऑलरेडी एक फंक्शनल तरीके से होते हैं। ऊपर से आप आके BCO टैक्स वो पहले पे करते हैं। अच्छा, ये मार्केट कमेटीज़ हैं, उनके ये तहत गला मंडियाँ काम करती हैं, उनकी अपनी फ़ीसें हैं। फिर इनका जो फूड डिपार्टमेंट है उनकी अपनी फ़ीसें हैं। आपने फूड सिक्योरिटी के लिए और लोगों तक फूड पहुंचाने के लिए, चूँकि इसको इस नज़र से देखा जाता है कि ये खाने पीने वाली चीज़ें ये कुछ त्वाइश के ज़मरे में नहीं आती, ये गरीब को भी चाहिए और अमीर को भी चाहिए। लेकिन आपने गरीब तक यकीनी बनाने के लिए इसकी कीमतें आपने डाउन रखनी हैं। इसका फ़लसफ़ा सीधा सा है कि आप जितना इसको टैक्स बर्टन इस पर बढ़ाते जाएंगे ये चीज़ें महंगी होती जाएंगी। दुकानदार अल्टीमेटली क्या करेगा कि वो जितना बर्टन है वो ट्रांसफ़र करेगा, पास ऑन कर देगा उस मटेरियल के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको 1 विंडो टैक्स रखें। मार्केट कमेटी ले रही है, उसे लेने दे। अगर अपना फूड डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है, आप उसे करने दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि और फिर आपका रवैया, बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंसल्टिंग रवैया जो ताजरों के साथ अपनाते हो वो गलत है। अब आप 3 दिन पहले उनके साथ, इसका तरीका ये है, मीटिंग कर रहे थे, आप बैठें,
टेबल टॉक करें, आप आपस में स्टेक होल्डर बैठ के मशावरत करें। ठीक है। राणा इकरामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राणा साहब बताइएगा, वाकई इस बात से एग्री करते हैं आप कि उनका रवैया फूड अथॉरिटी का जो है वो कुछ दुरुस्त नहीं होता? जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के राउसर ने बताया कि वो ऑलरेडी ये बहुत से टैक्सेस पे कर रहे हैं, मार्केट कमेटी का टैक्स है, फूड वालों का टैक्स है, तो ये बहुत सारे टैक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं उसके ज़ाहिर लामहला उसके प्राइसेस के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन आइटम्स पर कम से कम टैक्स कम से कम रखें, ताकि ये अशिया आवाम तक सस्ते दामों मुहैया हो सके। सस्ते दामों मुहैया हो सकें। खास तौर पर वन विंडो टैक्स जो है उसका करने का मुतालबा किया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे मेन क्रूशल पॉइंट है वो यही है कि फूड अथॉरिटी अगर छापा मारने का हक रखती है तो उसके साथ साथ अपना रवैया भी दुरुस्त करे। इसके ऊपर ताजरों ने खासी कंप्लेंट्स की, और ये पहले दिन नहीं है, गुज़श्ता 3 से 4 दिन से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता, जिसके ऊपर जो नतीजा होता है वो यही होता है, रिजल्ट ये निकलता है कि झड़प होती है और उसके बाद लड़ाई होती है, ताजर अपनी दुकान बंद नहीं करने देते और फूड अथॉरिटी उनको फोर्स कर रही होती है दुकान बंद करने पर, फिर वो झड़प में मामला चला जाता है। फोर्स कर रही होती है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं सिटी 41 की खबर पर। एक्शन फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी खस्ताहाल गाड़ियों के मामले पर होश आ ही गया। कंपनी की जानिब से गाड़ियों की नीलामी के लिए टेंडर्स जारी कर दिया गया और 23 सितंबर को खुलेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस अली, बताइएगा ये टेंडर खुलने के हवाले से क्या तफसीलात हैं? आज ही बिल्कुल फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी सरकारी गाड़ियां जो हैं वो फेस्को की नाअहली की दास्तान बयान कर रही थी। दिन ब दिन गाड़ियों की जो खस्ता हाली है वो भी बढ़ती चली जा रही थी। इसी हवाले से सिटी 41 ने खबर चलाई तो फेस्को को भी होश आ गया है और फेस्को की जानिब से जो है वो गाड़ियों की नीलामी के हवाले से जो है वो टेंडर जारी कर दिया गया है। 23 जो है वो सितंबर को गाड़ियों की नीलामी होगी और इसी हवाले से फेस्को की जानिब से टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ सरकारी गाड़ियां फेस्को की जानिब से फरोख्त की जाएगी, बल्कि वो तमाम तर ग्रिड स्टेशंस की जो स्क्रैप का सामान है वो भी फेस्को की जानिब से जो है वो उसकी नीलामी की जाएगी और बाकायदा तौर पर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। 23 सितंबर को जो है वो टेंडर जो है वो उसकी नीलामी की जाएगी ताकि फेस्को की जो स्क्रैप का सामान। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं महकमा कस्टम में 3 साल या इससे ज्यादा अरसे से एक ही जगह पर तैनात मुलाजमीन और अफसरान के फौरी तबादलों का हुक्म। कस्टम कलेक्टर्स को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी महकमा कस्टम में तैनात 3 साल या उससे ज़ायद अरसे से ऐसे तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो कि गुज़श्ता 3 सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं तो उनको फौरी तौर पर तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी मैनेजमेंट की जानिब से कस्टम कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो ऐसे तमाम अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें बनाएं जो कि दरसे से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इसके फौरी बाद उनके तबादले जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर किए जाएँ, जबकि इस हवाले से रिपोर्ट भी तैयार की जाए और रिपोर्ट सेक्रेटरी मैनेजमेंट को भिजवाई जाए, जहां से वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएगी। सेनेट की जानिब से इस हवाले से हिदायत जारी की गई थी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम्स में जितने भी मुलाजमीन जो कि 3 साल या उससे ज़ायद अरसे से एक ही जगह पर तैनात हैं तो उनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, क्योंकि ये सिविल सर्विस रूल की भी खिलाफ वर्जी है। तो इस हवाले से जो भी मुलाजमीन ऐसे हैं उनको फौरी तौर पर तबादले किए जाए। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जानिब से मुहर्रम हराम में ड्यूटी करने वाले अफसरान समेत मुलाजमीन को खिरात पेश करते हुए कहना था कि सब ने सख्त गर्मी में ड्यूटी देकर मुहर्रम को पुरअमन गुजारने में मुआवनत की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सिंग समेत ज़िला भर में मुहर्रमुल हराम जो है पुरअमन तरीके से गुजारने के हवाले से जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से तमाम जो स्टाफ है, तमाम अफसरान जो है उनको जो है मुबारकबाद दी जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने दिल जमी के साथ जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि तमाम अफसरान मुलाजमीन दिन रात जो है बाहर थे, आपके जुलूस हो, मजालिस हो, तमाम जो जगह पर आपकी मुलाजिम जो है ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे, क्या कहेंगे उन हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अहम जो फरीज़ा था इसको बड़े खुश उसलूबी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें निभाने की तौफीक अदा फरमाई है। इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी ज़िले की जो टीम है उसको शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने देखा कि पूरे ज़िला ओवरटेक सिंह में पूरे मुहर्रम उल हराम में किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ ना सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम तर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का बड़ा रोल है, जिन्होंने शाना बशाना चल कर पुरअमन मुहर्रम उल हराम को यकीनी बनाया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले मज़ीद चैलेंजेस भी ज़िला भर में पुलिस जो है वो पूरे तगो-दो के साथ दिन रात मेहनत करके उनको अच्छे तरीके से गुजारेगी, ताकि इस ज़िले का अमन जो है वो बरकरार रहे और लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की सिक्योरिटी को मज़ीद अच्छे तरीके से फराहम करने को यकीनी बनाया जाए। जी उमर साहब, आप खुद भी एक्टिव अच्छे खासे रहे, चंद घंटे में कभी आप तोबा, कभी गोजरा, कभी कमालिया, तो किस तरह देखते हैं कि तमाम इकदाम हुए हैं, उसको क्या कहेंगे? देखें, जब भी हम किसी टीम को कमांड करते हैं तो उसके अंदर कमांडर का ऑन ग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह आपको पता है कि जो मुहर्रम उल हराम में हर कांस्टेबल ने बाकायदा 12-12, 14-14 घंटे शदीद धूप और शदीद गर्मी में बाहर खड़े होकर ड्यूटी की है, तो कमांडर का उनके दौरान होने से उनका मोरल जो है बुलंद हो जाता है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि मैं ख़ुद मौके पर जाकर अपने जवानों से बातचीत करूं, उनके मसाइल सुनूं। और आपने देखा होगा कि हमने धूप से बचने के लिए उनको छतरियाँ भी दी और हर बड़े जलूस में खाना, पानी और इस तरह की तमाम तर रसाइशें जो है वो मुहैया की गई हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा फरीज़ा है और इसको हम आगे भी इस तरह के तमाम तर मामलात में यकीनी बनाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की, उनका कहना है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम जो पुलिस मुलाजमीन अफसरान थे जिन्होंने बेहतरीन इकदाम जो है उठाया था, बेहतरीन तरीके से ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दिए, कभी भी उन्होंने अपने आप को जो ये नहीं कहा कि हमारी ड्यूटी जो है ज़्यादा हो चुकी, जिसके बाद जो है आज उन तमाम जो मुलाजमीन, तमाम जो अफसरान थे उनको खराज तहसीन पेश करें, उनकी जान से लिखा उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पाकिस्तानी सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड का अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में खत्म नबूवत रैली की तैयारियों के हवाले से जिम्मेदारान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक अशरा खत्म नबूवत मनाने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल ऑफिस में आज ख़त्म नबूवत रैली के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम ज़िम्मेदारान जो हैं ज़िला भर के उन्होंने शिरकत की है और जो ख़त्म नबूवत रैली है उसकी तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसफ रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आप, आज का अहम इजलास था ख़त्म नबूवत रैली के हवाले से, तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उन्होंने भी शिरकत की है और ख़ास तौर पर खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा था ज़िला इंतज़ामिया को कि मुहर्रम उल हराम का जो अशरा है वो बड़े पुरसकून तरीके से गुजरा है, सिक्योरिटी इंतज़ामात अच्छे थे, खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक 1 सितंबर से 10 सितंबर तक का जो अशरा है इसको अशरा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मना रही है। पाकिस्तान पूरे में और बिलखुसूस ज़िला फैसलाबाद के तमाम सूबाई हल्का जात में ख़त्म नबूवत के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए महाफ़िल का इनेकाद किया जाएगा, सेमिनार्स, रैलियाँ होंगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की मरकज़ी रैली जो है वो 7 सितंबर को 3 बजे रेलवे स्टेशन से चौक घंटाघर तक होगी। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के ज़िम्मेदारान का ये अहम इजलास उसी रैली की तैयारियों के सिलसिला में था। आज के इजलास में हमने ज़िम्मेदारान को टारगेट्स दे दिए गए हैं और इंशाल्लाह इस रैली को भरपूर कामयाब बनाने के लिए तमाम इलाकों में, तमाम सूबाई हल्कों में इजलास किए जाएंगे। आज के इजलास में जो मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान रहा उसमें हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और बिलखसूस फैसलाबाद की ज़िले और पुलिस इंतज़ामिया को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया है और जिस तरह अमन व अमान कायम रहा और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मज़ीद हमारी इंतज़ामिया भरपूर मेहनत करेगी और हमारे उलमा ने, हमारे साथियों ने यकीन दिलाया कि हम इंतज़ामिया के शाना बशाना हमेशा रहेंगे। आज के इजलास में ख़त्म नबूवत के शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी और खराज तहसीन भी उनको पेश किया गया। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। 7 सितंबर को जो रैली है वो रेलवे स्टेशन से चौक घंटाघर तक निकाली बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर शौसब एथोपिया के सफीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिका सदर ज़िया अलमदार हुसैन ने अपने दफ्तर में अलविदाई मुलाकात की। बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से।
जी फरजाना सिद्दीक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर शोजब को बतौर सफीर एथोपिया नामजद कर दिया गया है। पाकिस्तान और एथोपिया के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। इनका कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा इस पे वर्क भी कर चुके हैं। मजीद इनके क्या एम्स हैं, क्या मकासद है, इस पर हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपको बतौर वहाँ एथोपिया सफीर मुकर्रर किया गया है, आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कैसे हैं, तजारत पे क्या असरात मुरतब होंगे? जी, पाकिस्तान और एथोपिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बहुत अरसे से कायम हैं और मेरी नामजदगी जो अभी हाल ही में हुई है बतौर सफ़ीर के, इंशाअल्लाह मैं एक मिशन लेके जा रहा हूं जिसमें मकसद मेरा ये है कि हम दो मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात इनको फ़रोग़ दिया जाए। हमारी बाहमी तजारत जो इस वक्त जिसका हुजम तकरीबन 50 मिलियन डॉलर के करीब है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। इसमें पाकिस्तान का शेयर बदकिस्मती से कम है, यानी हमारी तरफ से वहाँ सिर्फ 1 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जबकि वहाँ से हमें तकरीबन 48-49 मिलियन डॉलर के करीब हमारी इंपोर्ट्स होती हैं। और पाकिस्तान एथोपिया से लोबिया ख़रीदने वाला और ख़ास तौर पर खाने के जो तेल हैं उनकी दरामद वहाँ से बड़ी मिक़दार में करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी जो ज़रई अजनास हैं वो इतनी ज़्यादा मुस्तनद हैं और इतनी ज़्यादा कसीर तादाद में पाई जाती हैं कि अगर हम वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर मंडियों को तलाश कर सकें और उसको वहाँ पे मुतारिफ़ करवा सकें तो पाकिस्तान से भी तजारती हुजम एक मुतदबा तादाद में बढ़ सकता है। तो इंशाअल्लाह यही मेरा मिशन भी यही है। हुकूमत ने मेरी ज़िम्मेदारी और मेरे जो मुझे उसने टारगेट्स दिए हैं वो भी यही हैं कि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर तवज्जो दें, बाहमी ताल्लुकात को, तजारत को फ़रोग़ दें और माशी जो सरगर्मियाँ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उनको फ़रोग़ दें। और प्लस के दो मुल्कों के जो दरमियान सियासी ताल्लुकात हैं जिसमें उन दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म, सदूर और वज़राए ख़ारजा और बड़े डेलीगेशंस जो हैं उनके आपस में तबादले हों और एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना जाए और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये ना सिर्फ वहाँ जाकर पाकिस्तान और एथोपिया के होने वाली तजारत पे गौर करेंगे, उस पर जोर देंगे, बल्कि दोनों ममालिक में बाहमी आहंगी भी पैदा होगी और बाहमी आहंगी भी पैदा होगी। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक तफसीलात से आगाह कर रही थी। पंजाब हुकूमत ने इंतजामी बुनियादों पर किए गए ट्रांसफर ऑर्डर आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। ट्रांसफर किए गए असातिज़ा को अपने इसी हवाले से बात करते हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से रैशनलाइजेशन करते हुए फैसलाबाद समेत सूबा भर के मुतअद्दिद असातिज़ा जो थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था दूर दराज के स्कूल्स में। इस हवाले से फैसलाबाद समेत पंजाब भर से असातिज़ा की बड़ी तादाद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर और दरख्वास्तें जमा करवाईं जिसमें यह मुतालबा किया गया कि उनका दूर दराज के स्कूल्स में या गलत डाटा एंट्री के बाद ट्रांसफ़र किया गया है तो उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर जो हैं उनको मनसूख किया जाए, जिस पर पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। तमाम ऑर्डर्स पर नए स्कूल्स में ज्वाइनिंग को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है और कहा है कि तमाम असातिज़ा जिनको ट्रांसफ़र किया गया है उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर तो वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उनको एक ऑप्शन दी जाएगी कि वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो ये ऑप्शन दे सकेंगे। इस हवाले से 3 तारीख को पोर्टल जो है उसको ओपन कर दिया जाएगा असातिज़ा की ऑप्शंस के लिए और जिन असातिज़ा के ट्रांसफ़र हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर उनके लिए 6 सितंबर तक ये सहूलत मौजूद होगी कि वो किसी भी करीबी स्कूल में तबादले के हवाले से अपनी ऑप्शन जो है वो दे सकें। इसके अलावा 9 सितंबर को हतमी जो ऑर्डर्स हैं ट्रांसफ़र के वो दोबारा जारी किए जाएंगे और जिन असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ात थे दूर दराज के स्कूल्स में शिफ्ट करने के, ट्रांसफ़र करने के, उनको दूर करके उनकी ऑप्शंस के मुताबिक उनका ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम असातिज़ा, तमाम सीओज़ एजुकेशन उनको मतला कर दिया गया है कि 3 से 6 तारीख तक ये ऑप्शंस मौजूद होगी। असातिज़ा अपने ट्रांसफ़र के हवाले से ऑप्शन दे सकेंगे, जबकि इसके अलावा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐसे असातिज़ा जिनका ट्रांसफ़र किया गया है और वो माजूरी सर्टिफिकेट रखते हैं तो उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर भी मनसूख कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एमसी कैडर के जो असातिज़ा हैं उनकी पहली ज्वाइनिंग जो है वो जमा करवाना उनके लाजिम होगी ताकि एमसी कैडर के असातिज़ा को एमसी स्कूलों में ही शिफ्ट किया जाए। इस पर भी सीओज़ एजुकेशन को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि वो 6 सितंबर तक अपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करें ताकि 9 सितंबर को दोबारा से ट्रांसफ़र ऑर्डर जो हैं वो जारी किए जा सकें। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 41 न्यूज़।